हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के बाद फिर से यहाँ आपकी क्लासेज, आपकी स्टडी को सुचारू रखने के लिए उपस्थित हैं। आपका टॉपिक चल रहा था फ्रेमिंग क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 8th माय डियर्स। और फ्रेमिंग क्वेश्चन आपका समाप्त भी हो चुका है, लेकिन फ्रेमिंग क्वेश्चन में यहाँ हम बात करेंगे आज क्वेश्चन टैग के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन टैग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। ओके डियर्स, चलिए क्वेश्चन टैग या कह सकते हो टैग क्वेश्चन, इसके नियम मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी उस नियम को यहां बोर्ड पर आपके सामने लिख रहा हूं और तभी हम चलेंगे। ये आपका वाक्य है और ये आपका वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि आपका अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा बच्चों? नेगेटिव। कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। माने यह बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके डियर्स, सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब आपका इस वाक्य में जो भी कर्ता दिया हुआ है उस कर्ता का सर्वनाम कर्ता आपको लिखना है। यदि यह सर्वनाम ही दिया हुआ है कर्ता तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको जैसा है वैसा ही लिखिए। लेकिन कर्ता सर्वनाम दिया हुआ नहीं है तो आप चाहो जैसे लिख सकते हो, यानी कि एक वचन स्त्री है तो सी लिखिए, एक वचन पुरुष है तो ही लिखिए, एक वचन निर्जीव वस्तु पेड़ पौधा जानवर है तो इट लिखिए, और यदि बहुवचन है तो वहाँ क्या लिखते हैं बच्चों? वहाँ लिखते हैं दे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ओके, चलिए हम बात करते हैं यहाँ से आगे। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस यदि आपका आता है तो आप इसे किस में बदलोगे? क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव में। बच्चों ये आपको दिया हुआ आएगा और ये आपका टैग क्वेश्चन होगा। कैसे होगा? सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आप इसको कॉपी करते चलिए, साथ साथ कॉपी करोगे तो ज़्यादा बेटर है। सहायक क्रिया के बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि कर्ता कारक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके डियर्स, चलिए अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये आपके आज एक्सरसाइज हैं टैग क्वेश्चन। हालांकि मैंने कल भी आपको एक्सरसाइज बता दी थी, आज फिर लेते हैं। ही heard a cry of pain। बच्चों इस तरीके से आपका क्वेश्चन टैग आता है। अब देखिए क्या ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है
या अफर्मेटिव है। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है सेंटेंस, ये स्वीकारात्मक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है। ये आपका वाक्य कैसा है? स्वीकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य है। अब आप इसमें देखिए, इस साधारण वाक्य को अफर्मेटिव को किस में बदलेंगे? नेगेटिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन हेयर इन दिस सेंटेंस, सो यू विल लुक एट द मेन वर्ब एंड मेन वर्ब हेयर इज हेयर, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यू विल राइट हेयर did. My dear students, you have to take in mind or get in mind, if there is any helping verb given in the sentence, then no problem. But if you do not find any helping verb in the sentence, then you have to look at the main verbs. And there is the first form of the main verb, then you will write here helping verb do. If there is s or es with the first form of the main verb, then you will write here does. If there is second form of the main verb, then you will write here helping verb did, because second form of the main verb shows only the past indefinite tense, and in past indefinite tense, in negative sentences or interrogative sentences we use helping verb did. Okay dears, यहाँ लिखा हुआ है did और फिर क्या लिखेंगे? एन ऊपर कॉमा टी, ये क्या हो गया? डिडंट, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म डिडंट, डिड नॉट का। और सब्जेक्ट इज ही, यू विल राइट ही। द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर not playing football, विद्यार्थी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। The students are not playing football, विद्यार्थी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप कर्ता को देखिए, कर्ता को देखिए कौन सा दिया गया है? द स्टूडेंट्स। क्या दिया गया है? द स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है? आर। अब आपका सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, तो आप क्या बनाओगे? अफर्मेटिव बनाओगे। क्या बनाओगे? अफर्मेटिव बनाओगे। तो यहाँ आपको अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। आर के बाद में लिखोगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नॉट नहीं लगाओगे क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, तो उधर नॉट नहीं लगाओगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स बहुवचन है, आप क्या लिखोगे? आर दे, क्वेश्चन मार्क अवश्य होना चाहिए। ये हो गया। शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना विद्यालय जाती है। इसको देखिए, इसमें सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाओगे। तब नेगेटिव में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन हेयर, एनी हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन हेयर। कोई सहायक क्रिया दी हुई या नहीं है? नहीं है सहायक क्रिया, तो आप क्या करोगे? बताइए बताइए, आप क्या करोगे? सहायक क्रिया दी हुई नहीं है तो आप मुख्य क्रिया को देखोगे। मुख्य क्रिया गोज, ऐसे गैस लगा हुआ है, आप क्या लगा दोगे? डज। क्या लगा दोगे? डज। और इसके बाद में, डज के बाद में आप नॉट लगाओगे क्योंकि वाक्य साधारण है। क्या हो जाएगा? डजंट, और पीछे हो जाएगा शी। क्या हो जाएगा? डजंट शी। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट आपका उदाहरण यहाँ शीला कैन सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए ये आपका वाक्य कैसा है बच्चों? ये आपका वाक्य दिया गया है वो आपका साधारण है, अफर्मेटिव है,
तो आप कैसा बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, कैन। नॉट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कांट। और सब्जेक्टिव शीला, एक वचन क्या है यहाँ, स्त्री है, तो आप क्या लिख दोगे, शी, कांट शी। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनेगा। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। मंजीत was not taking tea। मंजीत चाय नहीं पी रहा था। अब देखिए इसमें सहायक क्रिया कौन सी लिखोगे आप, was, कौन सी लिखोगे, was। नॉट लिखा हुआ है तो उधर नॉट नहीं लिखेंगे। मंजीत एक वचन है, क्या लिख देंगे, ही, was ही। मंजीत वाज नॉट टेकिंग टी, वॉज ही, क्या वह पी रहा था। इस तरीके से बच्चों आपके ये कुछ क्या हैं, टैग क्वेश्चन हैं और आपका फर्मिंग क्वेश्चन का टॉपिक भी समाप्त होने को है। आई एम टीचिंग यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई एम टीचिंग यू। अब देखिए बच्चों ये आपका कैसा है, साधारण है। साधारण है तो आप इसको कैसा बनाओगे, नकारात्मक। नकारात्मक बनाओगे तो ध्यान रखिए नकारात्मक में एम नॉट यानी कि एमंट नहीं होता है। एम नॉट तो लिख सकते हो आप, लेकिन एम नॉट टैग क्वेश्चन में चलता नहीं है। टैग क्वेश्चन में क्या चलता है आपका, शॉर्ट फॉर्म चलती है। तो एम नॉट नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आरंट लिखोगे। क्या लिखोगे, आरंट। एम नॉट को भी आरंट में बदलोगे और कर्ता कौन है, आई। आप किस में बदल दोगे, आई में। किस में बदल दोगे, आई में। ओके डियर्स, चलिए समाप्त हो गया, क्लियर। आप इसको कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। थैंक्स ए लॉट।